फेल लेने वाला कर लिया था ना पूरा। लो पीपल, क्या वो अभी तो नींद खुली नहीं क्या? यस सर। सर कर दिया था। एंड लेबलिंग कोडिंग तो हमने वो 193 जो कंपोनेंट सिलेक्ट किए थे ना, वहां तक किया था, वो ग्राफ बनाया था। अच्छा। हाँ। उसमें ना एक चेंज है थोड़ा सा, कल ही मैंने नोटिस किया, एंड दैट चेंज इज कि हमने ना आईडी वेरिएबल ड्रॉप नहीं किया था, एक्स और वाई यहाँ स्प्लिट किया ना, राइट? तो यहाँ पे ना आईडी भी ड्रॉप कर देना। आईडी तो किसी काम का नहीं है वेरिएबल, राइट? सर इससे ऊपर करना है इधर। जूम करो। अच्छा ये, अच्छा हमने आईडी रिमूव नहीं किया था। हाँ, तो आईडी भी ड्रॉप कर दो यहाँ से, ठीक है ना? And then run from there. Done. यस सर। Right, and then we will सर वो कंपोनेंट फिर 320 के जगह 319 हो जाएंगे फिर ना? हाँ, ये 319 हो जाएंगे अब। सर एरर आ रही है उस लाइन में। क्या आ रही है? ड्रॉप गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट एक्सेस। तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया होगा? ये ब्रैकेट लगाओ इस पर वाली। ओके सर। सर थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। यहाँ पे भी बस 320 के बाद 319 कंपोनेंट्स वेरिएबल्स लेने हैं, कंपोनेंट्स लेने हैं। और ये क्यूमुलेटिव सम क्या है कि हर कंपोनेंट के अंदर हर कंपोनेंट कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर पा रहा है, एंड वी आर क्यूमुलेटिव एडिंग देयर परसेंटेजेस। तो जो मेरे पास लास्ट में आएगा तो क्या आएगा, 111 आएगा, राइट? तो कि एट द एंड क्यूमुलेटिव सम हमेशा 100% होगा।
नीचे जो आप देख रहे हो, दे आर वेरियस कंपोनेंट्स. सर वो ड्रॉप में स्क्वायर ब्रैकेट अंदर लगाना है बाहर लगाना है? अंदर ही लगेगा, बाहर क्यों लगेगा? आपको दो वेरिएबल डिफाइन करने तो कैसे करोगे? किसी लिस्ट में तो डालोगे उन्हें. इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है. सिंटैक्स तो एक्सपेक्टेड है, इस वक्त तो इतना सिंटैक्स तो आना चाहिए ना गरिमा, कि आप ड्रॉप कर सकोगे वेरिएबल. ये ब्रैकेट यहाँ लगेगा, यहाँ पे अंदर. अंदर का मतलब ये है. ठीक है. What we are doing over here, so we are checking that how many components we require to get a 90% of the variance. A 90% variance कितना variables? सर मेरे में तो आ रहा है आईडी नॉट फाउंड इन. स्पेलिंग सही करो ना. आईडी के तो स्पेलिंग है. कैपिटल आई और स्मॉल डी. स्मॉल डी. डन सर. सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए. So पहले जहाँ पे हम लोगों ने 320 कंपोनेंट यूज किए थे, वहां पे अब हमें 319 करना है. That's it. That is the only change. That these are various components. So how many components is containing 90% of the variance? It is 192 component. So so if I say that I am reducing 90% of the variable. Sorry, सर 320 कंपोनेंट वाले में तो एरर आ रहा है. अंडरस्कोर लगा लेना उसके बाद. नहीं 320 की जगह 390 लिखना है. हो जाए तो बता देना ये वाला. सर डन. सर ये कॉलम्स भी तो अभी 319 हो गया होगा ना. वी हैव हाँ 320 कॉलम्स लिखा है जहाँ पे ऊपर. हाँ, मैं ये चलो ये चेंज नहीं कर पाऊंगा कमेंट. So now I can say that
I am able to reduce 40% of my variable, and I am just losing only 10% of variance, right? Now, how this 10% variance will impact the accuracy of my model, that we will see. अब जरूरी ना कि accuracy भी 10% ही कम हो, right? हो सकता है हम 90% से भी अच्छा मॉडल बना पाए, right? So this is another way you can look at कि what, how many variables you need to select. जैसे अभी आपने वहां पे 193 से बना लिया, राइट? आपने 90% डिसाइड किया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका कर्व बना के भी देख सकते हो कि अगर आप 150 वेरिएबल लेते हो तो कितना इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, राइट? अगर आप 200 लेते हो तो कितना इंफॉर्मेशन होगा। तो वो सारे कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए यू कैन प्लॉट दिस क्यूमुलेटिव वेरिएंस एक्सपेरिमेंट ग्राफ, राइट? थोड़ा सा ऊपर ज्यादा हो गया। So y एक्सिस पे क्या आपका वेरिएंस परसेंटेज, दैट इज इन क्यूमुलेटिव, एंड x एक्सिस पे क्या आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट। और ये रेड डॉट हमने कितने पे बनाया, 200 कंपोनेंट पे बनाया है, जहाँ पे भी 200 कंपोनेंट हो जाते हैं। राइट नाउ इफ यू वांट टू चेक कि अगर मैं 150 कंपोनेंट लेता हूं, राइट, तो हाउ मच इंफॉर्मेशन आई विल लूज। तो समवेयर 80% or 20% information I will lose if I select 150 component, right? अगर मैं 200 component लेता हूं तो how, ये थोड़ा गलत हो गया। फिर नंबर कुछ ऐसा आएगा, राइट? So you can check different combination कि अगर मैं इतने लेता हूं तो कितना आएगा, अगर मैं इतना इंफॉर्मेशन, इतने कंपोनेंट कम करूं तो कितना इंफॉर्मेशन मैं लूज करूंगा। दैट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन यू कैन ड्रॉ। सर यहाँ कंपोनेंट का मतलब यही है ना, कितने कॉलम्स को लेके चलना है, तो जिनका एक, रिलेशन सेल से है। हाँ, बट वो कॉलम नहीं रह बचे अब वो, राइट? नहीं सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मैंने जो था ना कल जो था वो रिमूव कर दिए थे उसको। मेरे 185 समथिंग कॉलम्स हैं, आपके फिर भी ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन स्टिल मेरा ग्राफ सेम आ रहा है। 185। हाँ, जो आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, वो आपके 200 प्लस आ रहे हैं। हाँ, मेरे 185 आ रहे हैं, बिकॉज मैंने वो पीछे चीजें रिमूव कर दी थी, वो क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉलम्स जो डाला था वो रिमूव कर दिए थे, ठीक है। लेकिन ग्राफ मेरा सेम आ रहा है इसमें। मेरे ग्राफ से, जब, हाँ सर, जब इसमें मेरे 200 कंपोनेंट्स है ही नहीं तो मैं 200 लूंगा कहाँ से? तो आपने जो यहाँ पर ट्रेनिंग कराई है, जो यहाँ पे स्टोर है डेटा, राइट? हाँ जी।
उसमें कितने कंपोनेंट है? सर एसक्यूएल एंड पीसीए में सर, हाँ, तो सर इसके नंबर ऑफ कंपोनेंट जो मेरे आ रहे थे 185 आ रहे थे। तो 185 तक ही बनेगा ग्राफ, तो हमारा तो शायद कैसे बन जाएगा? नहीं सर, मेरा ये 200 तक का बन रहा है। एक बार दिखाओ, मैं बताता हूँ कि क्या रीजन है उसका। पीएलटी स्कैटर 200 और हाँ मैंने शायद 200 कर दिया ना, कम सम 200 उसमें दिखाता हूँ। एक बार दिखाओ, स्क्रीन दिखाओ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये जो सर ये ग्राफ मेरा वही 200 तक था और यहाँ मेरे कंपोनेंट 185। नहीं नहीं, ये तो 90% जो डेटा है, राइट, सो 90% पे 185 आ रहे हैं ना। हाँ जी। ये 0.9 लगाया ना, हाँ सर। 0.9 185 पे पहुंच रहा है तुम्हारा। टोटल तो उतना ही होगा ना जितना ऊपर, कितने डिफाइन किए ऊपर दिखाओ थोड़ा, इसके ऊपर जाओ यार को, 297। या 297 लिखी हो तुमने? हाँ जी हाँ जी। तो फिर ठीक है सर। ओके। राइट, सो वंस वी नो, तो फिर उस क्या करेंगे, फिर उसका उल्ट, एक वो तरीका था, दूसरा तरीका ये कि अगर मेरे को अगर मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं 192 लेता हूँ तो 90% जो कि मेरे को पहले से ही पता है, राइट। तो अब क्या करूंगा, अब जो मॉडल ट्रेन करूंगा वो किस पे करूंगा, 192 कंपोनेंट्स। ये थोड़ा कमेंट्स को इग्नोर कर देना, ये पुराने उसके हिसाब से देखो, मैं थोड़ा चेंजेस किए थे इसमें। सर कौन से कमांड से करना, 46 से? हम्म 46 से करना है चेक 150 पे, 192 की जगह। हाँ, तो 192 पे कितना, वो हम पहले भी चेक कर चुके हैं, नहीं, राइट। सो दिस इज ओके। अनदर वे यू कैन चेक कि मेरे 192 कंपोनेंट में कितनी एक्यूरेसी आ रही है, तो कितना वेरिएंस एक्सप्लेनेशन आ रहा है।
Then, so we have trained our model and we have transformed the value of x, right? तो अब हमारे पास x का नया वैल्यू आ गया जो कि पीसीए से फिट किया हुआ है, पीसीए के द्वारा प्रेडिक्टेड किया गया है, right? तो सर अब इसमें 150 कंपोनेंट 150 ने 192 कंपोनेंट पर ट्रेन किया, तो मेरे पास कितनी होंगी वैल्यू अब? तो सर 150 कंपोनेंट पे इसका तो 80% आ रहा है हाँ, ऊपर। अगर 150 कंपोनेंट लेते हो तो 80% के आसपास वेरिएंस लॉस होगा, राइट? हाँ 20% वेरिएंस लॉस होगा। तो मैं 192 के मैं 90 पे चलता हूँ, ठीक है ना? तो 192 कंपोनेंट पे हमने मॉडल ट्रेन किया, उससे वैल्यू प्रेडिक्ट करा ली एक्स की। अब क्या करेंगे, अब इस पे मॉडल बनाएंगे। तो ये हो गया पीसीए वाला पार्ट, राइट? तो पीसीए डन कि आपने डायमेंशनलिटी रिड्यूस कर ली कितनी? 40% डायमेंशन रिड्यूस कर लिए विद द लॉस ऑफ 10% ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट? अब ये करने के बाद इसको यूज कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने we move on to the next line of code. वही करेंगे हम। क्या करेंगे, मॉडल बनाने के लिए हमने 10 और 10 में स्प्लिट किया डेटा। तो ये वाला जो डेटा है ये ओरिजिनल डेटा है, राइट? जिसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, पीछे नहीं लगाया, राइट? यार ऊपर करना अभी थोड़ा। डन। ओके, एंड देन वी विल डेवलप 2 डिफरेंट मॉडल। तो एक मॉडल हम बनाएंगे अपने ओरिजिनल डेटा पे और एक बनाएंगे पीसी पे, एंड देन वी विल कंपेयर कि फर्क क्या पड़ता है, राइट? सर सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया। सर बस मुझे ये बता दीजिए, आप जो ये PCX है ये इसमें वो जो रिड्यूस वेरिएबल्स है वो है? हाँ, अब इसमें जो हमने बनाया, तो अगर आपने भी ज्वाइन किया तो मैं बताता हूँ 1 मिनट के अंदर हमने क्या किया कि पहले 1 2 319 पे बनाया। हाँ सर। फिर उसके बाद हमने चेक किया 0.9 करके हमने उसे 0.9 करके देखा कि कितने कंपोनेंट आते हैं। अगर मैं 10% एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन लॉस करता हूँ तो सो 192 192। अब मैंने इस 192 पे मॉडल को ट्रेन किया, ओके ठीक है, ओके राइट? और उससे मैंने अपने जो x का वेरिएबल था उसको प्रेडिक्ट करा लिया, राइट? यस सर तो अब मेरे जो x पीसी वाले फॉर्म में आ गए, ओके राइट?
अब ये हो गया डायमेंशनैलिटी रिडक्शन वाला काम, राइट? कि यहाँ तक बस मेरा काम हो गया कि मेरा पीछे खत्म, ठीक है कि मैंने 10% इंफॉर्मेशन लॉस के साथ 40% वेरिएबल रिड्यूस कर लिए। ठीक है बट इसको यूज कैसे करते हैं वो दिखाने के लिए व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, वी आर क्रिएटिंग टू डिफरेंट मॉडल, वन ऑन द ओरिजिनल डेटा सेट, ओके सेकंड वी विल डेवलप ऑन पीसी वाला डेटा सेट। ओके ठीक है ठीक है ना? हम्म, तो पहले हम ट्रेन और ट्रेस में स्प्लिट कर लिया, यहाँ पे भी वही कर लिया। ठीक है सर ऊपर से आईडी कॉलम भी ड्रॉप किया था शुभांशु हमने। हाँ, एक और हमने कॉलम ड्रॉप किया था हाँ एक्स्ट्रा आईडी उसमें। का ठीक है, वो तो हम स्टार्टिंग में ड्रॉप कर सकते थे वैसे इनिशियली बिल्कुल। डन। यस सर। Okay, so once we have
develop the model. Let's check the accuracy of our first model. This is R square, which is 0.94. So we got the score as R square is 94%. And when we develop the same model on PCA data, it is at 91%. Don't you think it's a good, technique to reduce variable without losing too much of the accuracy front? सर ऐसा हो सकता है क्या, जैसे जो आर स्क्वायर जो मतलब वैल्यू आई है, स्कोर जो है हमारा, जैसे ट्रेनिंग डेटा पे उसका बेटर आया पहले वाले का, बट हाँ। अगर हम इसको टेस्ट करें तो दूसरे वाला जो है मेरा PCX वाला वो ज्यादा बेटर आ जाए? हाँ, पॉसिबल है। ट्रेनिंग टेस्टिंग तो थोड़ा फर्क आएगा ही आएगा, राइट? ये जो स्कोर आप देख रहे हो, दैट इज ओनली फॉर ट्रेनिंग डेटा, राइट? अगर वही टेस्टिंग का आप प्रेडिक्शन करोगे तो टेस्टिंग तो प्रेडिक्शन का स्कोर निकालोगे ना। वो ज्यादा हो भी सकता है कि आपके पास जो जितने टेस्ट केस है वो सारे अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, पर ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने डेटा रैंडमली पिक किया हुआ है तो एक्यूरेसी आसपास ही होगी, 2-3% इधर होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक 90 तो दूसरा 80 हो जाएगा। मेरी तो दोनों सेम आ रही है। आसपास ही रहनी चाहिए। नहीं, आसपास दोनों 91। दोनों सेम का मतलब किससे? पीसी और उसकी। हाँ जी सर, पीसीए टेस्ट, पीसीए ट्रेन की भी और उसकी भी, X_ ट्रेन की भी एग्जैक्टली सेम तो नहीं आनी चाहिए। एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब दोनों में पता क्या किया तुमने? एक ही वेरिएबल, बस फिटिंग में कुछ गड़बड़ की है। सर सेम आ रही है बिल्कुल सर। बाकी किसी की आ रही है? यस सर। नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है? स्प्लिट जहाँ पे किया वहां पे कुछ गड़बड़ की है, और वहां पे गड़बड़ क्या की है? कितनी आ रही? 90 आ रही है कि 91 वाली आ रही है? हाँ जी सर। तो यहाँ पे फिर ये पॉसिबल है कि जो स्प्लिट किया था ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे से X था, वहाँ पे मैंने X_SKLN कर दिया। बस, तो फिर तो सेम आएगी, दोनों एक ही डेटा हो गया। ठीक है, so we have checked the accuracy, right? Is that by reducing 40% of the variable, we are just losing only 3% of R square value, right? Now, what is the impact on time? So time पे impact देखें तो so what I did, मैंने स्कोर लिखा है क्या? एक सेकंड देना।
अच्छा एक काम करना, दोनों जगह फिट कर लेना है, तो जो यहाँ पे स्कोर रह गया ना अभी, स्कोर इसको फिट कर देना, या नीचे वाले को भी स्कोर कर लेना, और ये दो अलग अलग हो जाएंगे ना। सर ये स्लीप वन क्या कर रहा है? तकरीबन 1 सेकंड के लिए उसको स्टॉप कर रहा है। मैं प्रोग्राम रन होने की बात। ये टाइम डॉट स्लीप है ना, हम्म, ये 1 सेकंड के लिए उसको डिले कर देगा। अच्छा बट सर ऐसा करते क्यों है? मतलब कर क्यों रहे हैं इसके? बट वो एक्चुअली ना टाइम का फैक्टर बहुत छोटा है ना, नजर नहीं आएगा। थोड़ा सा स्टॉप कराया मैंने ताकि अच्छा ये 1 पॉइंट मतलब मेन इसका टाइम 0.0101 है। हाँ तो कम से कम 1 सेकंड तो आए। सर ये टाइम लेने की क्या जरूरत है इन चीजों में? हैं टाइम लेने का क्या मतलब लॉजिक है? लॉजिक नहीं, ये आपको बता रहा हूँ उसका फायदा, कि पीसीए करने, अगर आप नॉर्मल पीसीए करके अगर कोड बनाते हो वर्सेस नॉर्मल एल्गोरिथम रन करते हो, राइट, तो टाइम में कितना फर्क आता है। 1/3। ठीक है, और सोचो क्यों लेना है? है, लेना क्यों है? टाइम दिखाना क्यों है? नहीं नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए कोड लिखा है मैंने। अच्छा आपको कैसे पता लगेगा कि ये फायदा होता है टाइम में। अच्छा, मैंने सोचा केस स्टडी में टाइम का क्या लेना दे। नाउ थिंक ऑफ आपके पास तो कितना डेटा था, हार्डली कितने 2000 रोज भी नहीं थे, राइट। नाउ थिंक ऑफ द डेटा विच गूगल इज डीलिंग, फेसबुक इज डीलिंग, ट्विटर इज डीलिंग, राइट, और उनको डेटा किस स्पीड पे चाहिए, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, राइट। तो उनके लिए ये एक इफेक्टिव एल्गोरिदम है टू रिड्यूस द टाइम एंड द कंपोनेंट। सर ये आपने स्टार्टिंग में एफ क्यू लगा रखा है प्रिंट में, किसपे? तो आपने कमांड किया प्रिंट के नीचे उसमें एफ लगा हुआ है स्टार्टिंग में। फ्लोट फ्लोट के लिए। हाँ फिर स्टार्ट में ऐसे लगा बस। फिर ये नीचे प्रिंट प्रिंट वाली लाइन है, एफ फिर स्टार्ट है ना वो, एफ फिर ये इन्वर्टेड उसके बिना कॉमास नहीं में। प्रिंट हो रहा सर, ये टाइम एफ लगाने से ही हो रहा है। वो गलत, एफ 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 किसने लगाया था फॉर्मेट, एफ किसने लगाया था मैंने इसमें। एफ के बिना सर वो जो आप ये 1.01 है ना, प्रिंट नहीं हो रहा है। हाँ वो फॉर्मेट नहीं करेगा ना इसको। तो जो करली ब्रैकेट है ना उसको रिजॉल्व कब कैसे करेगा वो। सर इसके बिना अगर लिखना हो तो वही करते फिर परसेंट एफ और उसके बाहर फिर इसकी वैल्यू दे देते, वैल्यू देते, राइट, हाँ। परसेंट करके।
राइट, इसके बाद इसका टाइम देख लो। पर ये दोनों एक ही कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे ना एक यहाँ फिट किया है, ऊपर स्कोर लिख दिया है, तो ऊपर स्कोर लिखा है तो नीचे भी स्कोर लिख लेना। अगर ऊपर फिट लिखा है तो नीचे भी फिट लेने देना। सर ऊपर करना थोड़ा सा, सर ऊपर वाला कोड में REG1 सर इसे खाली REG.score नहीं लिख सकते? प्रोग्राम REG बॉडी स्टार्ट। REG, अरे प्रोग्राम तो ये इसलिए लिखा कि मॉडल डेवलप करने में टाइम जो लगता है प्रोसेसिंग में। पर नॉट डिफाइंड आ रहा है ना मेरे में। और आपने कुछ और नाम लिखा होगा उसका। सर ये REG1 की जगह बोल रहे हैं कि REG कर सकते हैं। हाँ तो आपने REG1 REG1 बनाया नहीं होगा ना आपने REG1, जैसे मैंने यहाँ पे REG1 बनाया ना। अच्छा, मैंने दोनों को REG लिखा है ना। हाँ, तो REG से बनना। और नीचे वाले में PCX की जगह खाली X है और Y है ना। Y है बस। और ये भी याद रखना, अगर आपने स्कोर लिखा है यहाँ तो पे नीचे भी भी वहाँ पे भी स्कोर ही वहाँ पे लिखना है। स्कोर ही लिखना फिट की वजह से, ताकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तभी होगा ना। हम्म। So we can conclude that, PCA is able to reduce 40% of the variable with the without impacting too much on the accuracy of the model, right? And at the same time, it is also helping in reducing the time. So that is what the objective of a dimensionality reduction technique. यही दो ऑब्जेक्टिव थे इन द बिगिनिंग, कि हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स मॉडल से बचना था, दूसरा टाइम भी कम लगाना था विदाउट taking a hit on too much on our accuracy of the model. ये किसका एरर आया है? कुशल। तो कुशल क्या हो रहा है ये? सर हो गया। हो गया सही। ठीक है। So with this we are done with PCA. Now the next thing which I am going to start is machine learning. What is machine learning, right? इतने दिनों से आप सुनते हुए आ रहे हो। सर एरर आया मेरे एंड में। ठीक, क्या एरर है? Input operand 1 has a mismatch in its core dimension 0. कुशल बता दो जरा क्या सॉल्यूशन है? वो फिट और स्कोर जो आपने बताया था ना, REG1 के ऊपर REG लिखना है। हाँ उसमें REG और वो चेक करना। वो REG लिखा है, REG लिखा है। ये एरर इस वजह से है कि आपने जो मॉडल बनाया है वो एक दूसरे नंबर ऑफ वेरिएबल पे बनाया है, राइट, 319 पे, और जो आप प्रेडिक्शन करा रहे हो वो 192 पे, या वाइस वर्सा, राइट, या वाइस वर्सा, दोनों में से एक काम कर रहे हो। तब क्या करूं? देखो कहाँ पे गलती की है।
कहाँ पे आपने 192 पे मॉडल बनाया है, वो वाला वेरिएबल कॉल करो और इनफैक्ट कुछ नहीं करना, ऊपर वाला कोड ही यहाँ पे पेस्ट करना था। ये जो पेस्ट किया है ना, ठीक है, ये किस पे है, ये है मेरा 300 REG किस पे बना है, इसके अंदर 319 वेरिएबल्स है। सर मैंने दोनों ही REG बना दिए, तो शायद मेरे को लग रहा है ये हाँ। हो गए दोनों। एक तो REG1 होगा दोबारा ना, से। क्योंकि REG1 में आपके हाँ 192 वेरिएबल्स है। इसलिए एरर आ रहा है। Okay, so let's talk about what is machine learning. What is machine learning? सर मशीन को ट्रेन कर डाटा देते हैं, वो ट्रेन होती है धीरे धीरे अपने आप सीखता है। जैसे मॉडल ट्रेनिंग कर रही थी, अभी मशीन लर्निंग की थी। Okay. So machine learning 3 types की होती है शायद से, supervised, unsupervised और एक और जैसे थर्ड का नाम याद नहीं आ रहा। सुपरवाइज तो अब तक करते आ रहे हैं सर हम लेबल डेटा पे, अनसुपरवाइज अभी तक किया नहीं है। Okay. Any other definition of machine learning? कंप्यूटर मतलब वही तो होता है ना, क्या बोलते हैं, मॉडल ट्रेनिंग करते हैं तो उसका एल्गोरिदम ट्रेन हो जाता है और पैटर्न डिटेक्ट करने के लिए। Okay. The earlier definition of machine learning suggests, right? Machine learning is said to learn from experience with respect to some class of task and a performance measure P. If learner performance a task in a class as a measured by P improves with experience.